हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हमारा कंप्यूटर सिस्टम ख़राब होने की वजह से आज आपको जो रेगुलर वे में पीपीटी फॉर्म आती है उस टाइप की वीडियो आपको आज नहीं मिलेगी। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है सिस्टम को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए ताकि आपको जो रेगुलर वे में वीडियोज़ और पीपीटी आती हैं उसी वे में मिल सके। फ्रेंड्स, सिस्टम खराब हो सकता है लेकिन हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। आपको डेली करंट अफेयर देना है तो देना है। उसके लिए हमने आज मोबाइल से तैयार किया है इस पीपीटी को, सो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। और हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है फॉन्ट के साथ में या फिर पीपीटी के साथ में, लेकिन कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकें और आपको जो रेगुलर वे में वीडियोज़ और पीपीटी मिलती हैं उसी वे में आपको आगे मिलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो रहेगा 30 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहली करंट अफेयर है वो है इंडिया कैन बी अमंग टॉप 5 एग्री गुड्स एक्सपोर्टर्स विद इफेक्टिव पॉलिसी। जो कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंडिया टॉप 5 एग्री गुड एक्सपोर्टर्स में शामिल हो सकता है। जैसे कि अभी इफेक्टिव पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इंडिया है बहुत जल्दी टॉप 5 एग्रीकल्चर गुड्स या बोल सकते हो एग्रीकल्चर की कमोडिटी एक्सपोर्टर्स करने वाले कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, जिन्होंने बोला है कि बाई शिफ्टिंग इट्स फोकस ऑन कल्टिवेशन एंड इफेक्टिवली hand holding farmers, the country can be among the top 5 exporters of agro commodities according to a report by the World Trade Center। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने बोला है कि जैसी अभी प्रेजेंट में पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी जो इंडिया है वो टॉप 5 एग्री गुड्स एक्सपोर्टर्स कंट्री में शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये ओपन हुआ था 4 अप्रैल 1973 में और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया 2001 में ड्यूरिंग सितंबर 11 अटैक। जो 11 सितंबर को अटैक हुआ उसमें ये बोल सकते हो डैमेज हो गया, ये ध्वस्त हो गया। उसके बाद 2014 में दोबारा से कंस्ट्रक्ट हुआ और ये क्या करता है, ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ऑल ओवर दी बात करेंगे तो कंट्री। यहाँ पे अगर छोटी सी बात हम देख के चलें तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि विद एनुअल एग्रो एक्सपोर्ट ऑफ $39 बिलियन इन 2019। तो यहाँ पे बात हो रही है 2019 में जो भारत का एक्सपोर्ट था, एग्रो एक्सपोर्ट, वो था $39 मिलियन। ठीक है, आगे बात की जा रही है, ये अभी थोड़ा सा कम है अगर हम बात करेंगे इससे। यहाँ पे इंडोनेशिया लिख रहा है और थाईलैंड लिख रहा है, थाईलैंड का 44 है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो किसका होता है। सबसे ज़्यादा होता है आपका यूरोपियन यूनियन, जो कि आपका $181 बिलियन का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूएस, जिसका $172 बिलियन है। थर्ड पे है ब्राज़ील का एग्रो एक्सपोर्ट मामले में। तीसरी कंट्री है $93 बिलियन है। फोर्थ नंबर पे चाइना है जो कि $83 बिलियन के साथ चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कनाडा है $69 बिलियन के साथ एग्री एक्सपोर्ट मामले में। और इंडोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे है $46 बिलियन के साथ। और थाईलैंड यहाँ पे है $44 बिलियन के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये 7 हो गए कंट्रीज जो कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के मामले में टॉप पर आते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्री है वो लाई कर रहा है अभी 8th रैंक पे। ठीक है, 7 ये हो गए और 8वां $39 बिलियन के साथ भारत आ गया। अभी यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर जो पॉलिसी चल रही है अभी प्रेजेंट में, जो इफेक्टिव पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है
वो बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग इंडिया टॉप 5 एग्री गुड्स एक्सपोर्टर्स कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, इतना आपको पता रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आगे बात कर लेते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस व्हीट इन 2019-20 सीजन। तो इस 19-20 सीजन में रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुआ है राइस का और व्हीट का, जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एमपी ऐसा स्टेट बन गया है जो पूरे इंडिया का स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोक्योर करने वाला जो स्टेट है वो एमपी बन गया था। यहाँ पे ये बात बोली गई थी। अब यहाँ पे बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज़ अचीव्ड अ रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस इन 2019-20 सीजन। इट हैज़ प्रोक्योर्ड 38.97 मिलियन टन ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे 38.97 मिलियन टन ऑफ व्हीट प्रोक्योर किया गया है, जो कि टारगेट से थोड़ा ही कम है। टारगेट है 40.7 मिलियन टन। और राइस की बात करेंगे तो राइस प्रोक्योर हुआ है 50.5 मिलियन टन, जो कि 21% ज़्यादा है टारगेट से। ठीक है, ये यहाँ पे बात की गई है। आगे अगर हम बात की गई है, थोड़ा सा यहाँ पर बोला गया है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये इस स्कीम के अंडर में 810 मिलियन राशन कार्ड होल्डर्स को 5 किलो राइस और व्हीट, ठीक है, या तो राइस मिलेगा या व्हीट मिलेगा पर मंथ। और यहाँ पे 1 किलो चना दिया जाएगा पर फैमिली को पर मंथ, जो कि फ्री रहेगा अंटिल नवंबर तक। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्कीम है 2016 में दिसंबर में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी, लॉन्च हुई थी। अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम के थ्रू 5 किलो गेहूं या चावल लोगों को दिया जाता है, प्लस इसमें 1 किलो चना भी दिया जाता है। 30 जून 2020 को इसको एक्सटेंड किया गया और नवंबर तक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इस जो स्कीम है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। अब नवंबर 2020 तक 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो चावल और गेहूं और उसमें से 1 किलो चना आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात बोली गई। अभी तक जो बजट था वो 90,000 करोड़ था। ठीक है, और टोटल जो हो जाएगा मिलके वो हो जाएगा 1.5 लाख करोड़। तो जो एक्सटेंड होने से जो बजट है वो भी इसका इंक्रीज हो गया है, तो जो कि पूरा गवर्नमेंट बियर करेगी, जो कि आपको पता होगा कि इसका जो पूरा जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन कर रही है, जिसमें अब टोटल जो खर्चा आ रहा है 1.5 लाख करोड़ आ रहा है। इतना आपको पता रखना है इस स्कीम के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट करेंट अफेयर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हैज इम्पोज्ड स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो लोग ग्राउंड वाटर का कमर्शियली यूज करते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज किए गए हैं एनजीटी के द्वारा। तो जान लेते हैं एनजीटी क्या है। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं। ये पारित हुआ था एनजीटी एक्ट 2010, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये स्टैब्लिश हुआ 18 अक्टूबर 2010 को, इतना आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि एनजीटी के बारे में थोड़ा सा आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकार स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो एनजीटी फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके लिए बॉडी बनाई गई है ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके, कंजर्व हो सके, फॉरेस्ट कंजर्व हो सके, और जितने भी हमारे अदर नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी कंजर्व किया जा सके। तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इन चीज़ों पे ध्यान देता है। तो उसी ने स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज किए हैं जो लोग कमर्शियल यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एनजीटी ट्रिब्यूनल हैज़ specifically banned the overall permission for the withdrawal of groundwater, especially to the commercial entities without an environmental impact assessment। ठीक है,
तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जो ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रही हैं, ठीक है, विड्रॉ कर रही हैं, उनको यहाँ पर बैन किया गया है। ओवरऑल परमिशन, जो भी परमिशन थी वो सारी उनसे ले ली गई हैं। अभी उनको यहाँ पर क्या है, ये जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जो वाटर को विड्रॉ कर रही हैं वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। कारण है कि उनको ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट को इससे इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये यहाँ पे बात की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इन इंडिया अराउंड 89% ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द फार्मर्स। तो इंडिया में जितना भी ग्राउंड वाटर है वो 89% हमारे फार्मर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाकी 5% इंडस्ट्रीज करती हैं। और देयर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज एम्प्लॉयड फॉर डोमेस्टिक पर्पज एज हाउस होल्ड यूज। बाकी जो रिमेनिंग वाटर है वो एज ए डोमेस्टिक पर्पस यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड में, ठीक है, घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए उस वाटर को यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे बात बोली गई है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट कवर ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंट, वाटर, फॉरेस्ट, एयर एंड बायोडाइवर्सिटी एप्लीकेबल विद इन द कंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करती है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करती है, एयर को, वाटर को, बायोडाइवर्सिटी को। तो इन सारी चीज़ों से कहीं भी इनको प्रॉब्लम जनरेट होती हुई दिखती है तो वहाँ पर वो एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे एक्शन लिया गया है कमर्शियल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर पे, जहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन और रूल फॉलो करने होंगे जो लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं वाटर को, ग्राउंड वाटर को। इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में और आज के प्यारे से क्वेश्चन के बारे में। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था वो था, अंडर विच स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ ऑफ 6,000 एवरी ईयर टू फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 2,000। तो यहाँ पर था कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को 6,000 रुपये सालाना देती है, जो कि 3 किस्तों में दिए जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये की। इसका आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑल फार्मर्स विल गेट अप टू 6,000 पर ईयर। तो यहाँ पर फार्मर को 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं इस स्कीम के अंडर में। तो आपका आंसर हो जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन विच डे। तो क्वेश्चन है कि सेबी जो बोर्ड है, सेबी, वो किस दिन इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए और भेज दीजिए एग्री मंत्रा चैनल पे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा आज एडजस्ट करना